गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। मैं आज आपको चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 8th का। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी और उससे पहले मैं चैप्टर के बारे में बताती हूँ। इसमें एक ऑथर है जिसको एक रोल टॉप डेस्क की ज़रूरत होती है और वो उस डेस्क को कबाड़े वाले की शॉप से ख़रीदता है। उसके अंदर उसे ड्रॉर में एक लेटर मिलता है और उस लेटर के बारे में ही आगे मैं आपको बात करूँगी। वो लेटर किसका है, उसे कहाँ से मिला और वो उस लेटर का क्या करता है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे बिफोर यू रीड दे रखा है, इसमें दे रखा है कि यहाँ हमें कुछ डेट्स और टाइम्स जो हैं हिस्ट्री हमारे इतिहास में जो है, हमारे संसार की जो इतिहास में है, उनको हमें सबको याद रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और हमें उसे याद भी रखना चाहिए। जो ये स्टोरी में बताए गए हैं, यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी हैं, मतलब इनके बारे में भी हमें याद रखना चाहिए और इन सब के बारे में आपको आंसर जो है इनके दे रखे हैं पेज नंबर 23 में। और यहाँ पे बात की गई है जो ब्रिटिश और जर्मन का 1914 का ये युद्ध था, उसके बारे में हमें बताया है कि याद रखना चाहिए। और ये कौन सा वार था, आप सभी को अच्छे से पता होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसके बारे में बात हुई है। तो यहाँ देखिए, अब हम आते हैं चैप्टर पे। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट। ऑथर कहता है आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रेडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। वो कहता है कि मैंने देखा था एक जंक शॉप पे, जो कि कहाँ पे थी, जंक शॉप ब्रेडपोर्ट में, ए रोल टॉप डेस्क। उसने वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क को देखा था जिसकी कि उसे रोल टॉप डेस्क की मैंने ऊपर बताया था कि ज़रूरत थी, यानी एक रोल टॉप डेस्क थी। उसे वो वहाँ पे देखता है किस पे, एक कबाड़े वाले की शॉप पे ब्रेडपोर्ट में। और ये ब्रेडपोर्ट कहाँ पे, इंग्लैंड की ही एक जगह का नाम है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। जो कबाड़ी वाला है उससे कहता है कि ये 19th सेंचुरी की है एंड ओक, और ये किसकी बनी हुई है, ओक की बनी हुई है। आई हैड वांटेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। वो कहता, अपना ऑथर बात करता है कि मुझे इसकी ज़रूरत थी, लेकिन मैं अगर ऐसी नई न्यू ख़रीदता तो वो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए कैसी पड़ती, एक्सपेंसिव, महंगी होती। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। लेकिन जो वो रोल डेस्क उसने देखी थी, रोल टॉप डेस्क, वो कैसी थी, एक बहुत बेकार कंडीशन में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज। जो रोल टॉप थे उसके कई सारे क्या हो रहे थे, टुकड़े हो रहे थे, पीसेस थे। वन लेग क्लम्सली मेंडेड। और उन 4 जो पैर होते हैं उसमें से एक पैर तो उसका कैसा था, क्लम्सली रिपेयर्ड करा गया था। क्लम्सली यानी किसी तरीके से उसे जोड़ा तोड़ा गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और एक साइड उसमें क्या थे, स्कॉच मार्क्स यानी जलने के से निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटल मनी। लेकिन वो उसे कैसे मिल रही थी, बहुत ही सस्ते में मिल रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। वो उसे देखता है तो कहता है कि आई थॉट, मैं सोचता हूँ शायद मैं इसे क्या कर लूँगा, रिस्टोर कर लूँगा, अच्छे से रिपेयर कर लूँगा। इट वुड बी अ रिस्क। लेकिन ये उसके लिए क्या थी, उसे लग रहा था ये रिस्क है और चैलेंज, एक तरीके का चैलेंज है। बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन मैं इसे क्या करूँगा, इसे खरीदूँगा और इसे ये चैलेंज भी एक्सेप्ट करूँगा। ऑथर कहता है आई पेड द मैन। और वो कहता है कि आई पेड द मैन, मैंने पैसे दिए उस आदमी को, एंड ब्रॉट इट बैग। और उसे क्या ले लिया, उससे ले लिया, इसे खरीद लिया। टू माई वर्क रूम। किसके लिए, अपने वर्क रूम में, एट द वर्क रूम के लिए, एट द बैक ऑफ द गैरेज। जो कहाँ था, उसके गैरेज के पीछे जो एक वर्क रूम था, उसके लिए उसने डेस्क को खरीद लिया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और उसने क्या कर दिया, उस पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया क्रिसमस ईव पे। और कहता है आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। आई रिमूव, उसने क्या कर दिया, पूरी तरीके से हटा दिया रोल टॉप को, कम्प्लीटली पूरी तरीके से, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। और उसके सभी क्या कर लिए, ड्रॉर्स होते उसको, डेस्क को क्या करा, पुल्ड आउट, खींचा। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर इट। और वो कहता है उसे देख के कि द विनीर का मतलब जो उसके ऊपर क्या थी, सनमाइका। जो आपकी लकड़ी पे आपने कभी टेबल्स पे देखा हो, कभी दरवाज़ों पे देखा हो, जो सनमाइका चढ़ी होती है, पतली सी लकड़ी की परत जो शाइनिंग वाली होती है, वो उसके वो विनीर कहते हैं। तो द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। वो कहता है कि जो वो सनमाइका थी वो क्या हो रही थी, हैड लिफ्टेड, हिली हुई थी, यानी हटी हुई सी थी, ऑलमोस्ट एवरीवेयर यानी कि पूरी तरीके से, हर जगह से।
इट लुकड लाइक, उसे ऐसा लगता था, उसे देख के इट लुकड लाइक वाटर डैमेज टू मी, उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे क्या हो गई हो, ये वाटर के कारण क्या डैमेज हो गई हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क, वो फिर कहता है खुद ही मन में, बोथ फायर, ऐसा लगता है कि फायर यानी आग ने और पानी ने, दोनों ने पूरी तरीके से देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, अपना उसने बर्बाद कराओ यानी अपना काम क्या हो। यस, यहाँ पे आपको दे रखा है टॉल, टॉल का मतलब होता है बर्बाद करना या काम करा हो उस डेस्क पे। द लास्ट ड्रॉर वाज स्टक फास्ट, जो लास्ट ड्रॉर थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से अंदर फास्ट थी यानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी मजबूती से वैसे बंद थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, उसने और तो सभी जो थी आराम से कोशिश करके सारी इजीली निकालनी। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और वो आई ट्राइड ऑल आई कुड, उसने सारी कोशिश कर ली लेकिन वो आराम से नहीं खुली। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, उसने एंड में क्या करा, ब्रूट फोर्स यानी तेज़ी से जोर लगाया उसने पूरी ताकत। आई स्टक इट शार्पली, उसने उसे तेज़ी से खींचा विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, और वो क्या होती है ड्रॉर्स, वो कहता है माई फिस्ट, और वो बाहर की तरफ उसकी साइड में खुलती है। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन, और ड्रॉर जो है ओपन हो जाती है। टू रिवील अ शैलो स्पेस, वो उसके अंदर क्या देखता है, रिवील यानी पाता है या देखता है, शैलो स्पेस एक थोड़ा छोटा सा स्पेस होता है अंडरनेथ, उसके अंदर भी अ सीक्रेट ड्रॉर, उसके अंदर भी एक और क्या होती है ड्रॉर। इट मीन्स वो खींचता है उस ड्रॉर को, जो इसको तेज़ी से खींचता है, जो बंद हो रही थी उसे अपना पूरा जोर लगा के उसे खींचता है। जब वो उसे खींचता है तो वो तो ड्रॉर निकलती है, उसके अंदर वो देखता है एक और उसके अंदर ड्रॉर होती है। देयर वॉज समथिंग इन देयर, और वो देखता है कि उस ड्रॉर के अंदर भी कुछ है। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और जैसे ही वो वहाँ देखता है तो उसमें एक क्या होता है स्मॉल टिन बॉक्स देखता है। सैलो टेप्ड टू द टॉप, इट वॉज अ पीस ऑफ सैलो टेप्ड टू द टॉप, इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, वो देखता है कि एक लाइनिंग नोट पेपर है, उस पर सेलो टेप से वो क्या हो रहा है कवर हो रहा है। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और उस पर देखता है कि एंड रिटन और उस पर कैसा लिखा होता है, ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग यानी कहते हैं आपका लड़खड़ाते और हिलते हुए हाथों से, जैसे किसी ने लिखा हो जिम्स लास्ट लेटर, जो किसका था, जिम का लास्ट लेटर था, रिसीव्ड जनवरी, जो लास्ट लेटर था वो किसका था, जिम का, और वो रिसीव हुआ था कब, जनवरी में, 25 जनवरी 1915 में। टू बी बरीड विद मी, उसमें ऊपर ही लिखा हुआ था टू बी बरीड, इसे जला दिया जाए, विद मी मेरे साथ ही, यानी जब मेरे को जलाया जाए इसको भी जला दिया जाए। व्हेन टाइम कम्स, जब ये टाइम आता है। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरे को लग रहा था, मैं जानता, ऑथर कहता है आई न्यू, ऑथर को ऐसा फील होता है कि ये बिल्कुल गलत है। आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग, कि जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है। टू ओपन द बॉक्स, इस बॉक्स को ओपन करना, बट क्यूरियसिटी, लेकिन उसके अंदर एक क्या थी, जिज्ञासा थी। कभी कभी हम लोगों के अंदर होता है ना कि जो हमें पेरेंट्स किसी चीज़ को मना करते हैं, हमें ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी हमारे अंदर होता है कि अरे ये पेरेंट्स मना कर रहे हैं तो इसका क्या रीज़न है, देखें तो सही, तो हमारे अंदर क्या होती है, एक जिज्ञासा होती है, फिर हम उसी काम को करते हैं। गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्पचर, वो क्या करता है, उसके अंदर जिज्ञासा होती है, लेकिन माई स्कल्पचर, उसके जो कभी उसे क्या लगता है, स्कल्प्स का मतलब होता है आपका, कभी मन आगे होता है कभी पीछे होता है, नहीं खोलना नहीं चाहिए, अरे यार हाँ खोल लेना चाहिए, अरे खोलूँगा तो ऐसा अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, इट यूजुअली डज, वो जैसा हम लोग आप सामान्यतः सोचते रहते हैं ना, करते हैं, कभी मन आगे होता है कभी पीछे होता है, नहीं हमें ये नहीं करना चाहिए, हाँ कर लेना चाहिए। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, लेकिन वो उसे वो ओपन करता है तो उसमें क्या देखता है, देयर वॉज एन एनवलप, उसमें एक एनवलप होता है। अभी तक वो कहाँ से देख रहा था, सिर्फ ड्रॉर में से ही, ड्रॉर पे ही खोल के उसमें ऊपर से लिखा हुआ था वो देख रहा था। द एड्रेस डीड, उसमें से वो एड्रेस पढ़ता है, उसमें एड्रेस जो लिखा होता है किसका, मिसेस जिम मैकफरसन का, 12 कॉपर बीचेज, और वो लिखा हुआ होता है किसके लिए होता है लेटर, मिसेस जिम मैकफरसन का, और उसका एड्रेस लिखा हुआ था 12 कॉपर बीचेज, 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, जो कहाँ पे मैंने आपको जगह बताई थी, इंग्लैंड की डोरसेट का ही। आई टुक आउट द लेटर, वो क्या करता है, उस लेटर को लेता है, एंड अनफोल्डेड इट, और उसे क्या कर देता है, लेटर को खोल लेता है। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, जो किस में लिखा होता है, पेंसिल से लिखा होता है, एंड डेटेड एट द टॉप, उसके
टॉप पे जो डेट लिखी होती है वो लिखी होती है आपकी दिसंबर 26 1914, यानी वो कब का लेटर होता है 1914 दिसंबर 26 दिसंबर को वो लेटर लिखा हुआ होता है। और लेकिन जब वो रिसीव होता है कब होता है, आपको ऊपर डेट मेंशन कर रही थी 25 जनवरी 1915 को। तो देखिए यहाँ तक आपका कॉम्प्रिहेंशन 1 जो है आपका कंप्लीट हुआ है। आगे मैं आपको नेक्स्ट जो है बताती हूँ उसके बारे में बाद में। इस वीडियो में मैं यहाँ तक ही कंप्लीट कर रही हूँ। आपका कॉम्प्रिहेंशन दे रखा है, हालांकि मैंने सारे क्वेश्चंस आपके चैप्टर के बाद में एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन उससे पहले आप एक एक जो दे रखा है आप वो देख लीजिए। व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, क्या मिला था ऑथर को जंक शॉप में, रोल टॉप डेस्क, अ रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप। सेकंड, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, व्हाट डिड ही फाइंड, वो से क्या मिला था सीक्रेट ड्रॉर में, वॉट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, क्या मिला था एक टिन बॉक्स मिला था। हु डू यू थिंक हैड पुट इन देयर, आप क्या सोचते हैं वो किसने रखा होगा, यानी रोल टॉप डेस्क जिसका होगा पहले उसने ही उसे रखा होगा। यहाँ तक हम अपनी चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट मेरी जो वीडियो होगी उसमें आगे का कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।